हेलो फ्रेंड्स, आपका एनलाइटन स्टडी सर्किल दिव्यापुर में स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के बनासकांठा जिले के डीसा में भारतीय वायुसेना के नए एयरबेस की आधारशिला रखी। इसे कुल 1000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा और इसके 2024 में चालू होने की उम्मीद है। भारत पाक सीमा से मात्र 130 किलोमीटर दूर डीसा हवाई अड्डा गुजरात के भुज एयरबेस और राजस्थान के उत्तरलाई एयरबेस के बीच महत्वपूर्ण अंतर को कम करेगा। 2. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर, गुजरात में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस परियोजना का शुभारंभ किया। इस मिशन की परिकल्पना कुल 10,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ की गई है और इसे आंशिक रूप से विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित किया गया है। यह गुजरात में नए और स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर लैब स्थापित करके और स्कूलों के बुनियादी ढांचे के समग्र उन्नयन द्वारा शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में मदद करेगा। 3. फोन पे, एक घरेलू फिनटेक प्लेटफॉर्म ने भारत में अपना पहला ग्रीन डेटा सेंटर लॉन्च करने की घोषणा की, जो डेल टेक्नोलॉजी और एनटीटी से प्रौद्योगिकियों और समाधानों का लाभ उठा रहा है। यह सुविधा कुशल डेटा सुरक्षा, बिजली दक्षता, संचालन में आसानी और क्लाउड समाधानों के साथ फोनपे के लिए डेटा प्रबंधन में नए अवसर खोलती है। फोनपे के सीईओ समीर निगम है तथा इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। 4. पूर्व नागर विमानन सचिव प्रदीप सिंह खरोला को भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन ITPO का चेयरमैन और प्रबंध निदेशक CMD नियुक्त किया गया है। कर्नाटक कैडर के 1985 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अधिकारी खरोला सितंबर 2021 में नागर उड्डयन सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। उन्होंने इस साल मार्च में नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के चेयरमैन के रूप में पदभार संभाला था। 5. महिंद्रा फाइनेंस लिमिटेड ने बड़े ग्राहकों तक क्रेडिट पहुंच बढ़ाने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक IPPB के साथ साझेदारी की घोषणा की है। इसे सबसे पहले महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में लागू किया जाएगा। इस साझेदारी के एक हिस्से के रूप में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक वाहन ऋण श्रेणियों में महिंद्रा फाइनेंस को प्रमुख रेफरल सेवाएं प्रदान करेगा और डाकघरों में नकद EMI जमा करने की सुविधा भी प्रदान करेगा। 6. IIT मद्रास ने 2021 और 2022 के लिए राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है। यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। यह वार्षिक पुरस्कार व्यक्तियों और संस्थानों को उनके राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा निर्माण के लिए मान्यता देता है जो देश के राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पारितंत्र को मजबूत करने और रचनात्मकता तथा नवाचार को प्रोत्साहित करने में योगदान करते हैं। 7. जीवन बीमा कंपनी LIC ने हाल ही में एक नई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है, जिसे LIC धन वर्षा योजना नाम दिया गया है। इस योजना के तहत ग्राहकों को 2 पॉलिसी टर्म चुनने के लिए ऑफर किया जाता है। इस पॉलिसी में सिर्फ एक बार ही प्रीमियम भरना होता है। इसमें ग्राहकों को प्रीमियम से 10 गुना गारंटीड मैच्योरिटी, बोनस, रिस्क कवर सहित कई तरह के अतिरिक्त लाभ मिलेंगे। धन वर्षा पॉलिसी लाइफ इंश्योरेंस के साथ साथ सेविंग प्लान भी है। 8. ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशंस ORS की शुरुआत करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर दिलीप महालनाबिस का कोलकाता, पश्चिम बंगाल में निधन हो गया। डॉक्टर दिलीप महालनाबिस, जो एक भारतीय बाल रोग विशेषज्ञ थे, जिन्हें डायरिया संबंधी बीमारियों के इलाज के लिए ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी में उनके योगदान के लिए जाना जाता था। ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी निर्जलीकरण को रोकने और उसका इलाज करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक समाधान है। 9. HCL टेक्नोलॉजीज के संस्थापक शिव नादर ने 20 अक्टूबर 2022 को जारी एडलगिव हुरुन इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2022 में शीर्ष स्थान हासिल किया है और 1161 करोड़ रुपए के वार्षिक दान के साथ इंडियाज मोस्ट उदार का खिताब हासिल किया है। विप्रो लिमिटेड के अध्यक्ष अजीम प्रेमजी ने 484 करोड़ रुपए के वार्षिक दान के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। ज़ेरोधा के सह संस्थापक निखिल कामत सूची में सबसे कम उम्र के परोपकारी व्यक्ति हैं। 10. पाकिस्तान को 4 साल बाद फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने ग्रे लिस्ट से हटाया। FATF ने 21 अक्टूबर को पेरिस में हुई अपनी पूर्ण बैठक में यह फैसला लिया। पाकिस्तान के आयात, निर्यात और प्रेषण सभी इस अपमानजनक ग्रे लिस्टिंग के कारण प्रभावित हुए हैं, जिसने पाकिस्तान की विदेशी फंडिंग तक पहुंच को भी प्रतिबंधित कर दिया है। FATF ने कहा कि इस्लामाबाद मनी लॉन्ड्रिंग पर एशिया पैसिफिक ग्रुप के साथ काम करता रहेगा ताकि उसकी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद रोधी वित्तपोषण प्रणाली में सुधार हो सके।